जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारी अपनी YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, जीवन में इस त्योहार की पौराणिक बातें पता होनी बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में दो कथाएं और भद्रकाल की पौराणिक बातें तथा रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो यह बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले बात करते हैं रक्षाबंधन। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को बहन भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें राखी बांधने तक व्रत रखती है। राखी बांधकर बहनें भाई के दीर्घायु और शुभ भविष्य की कामना करती है। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधने से पहले बहुत सारी तैयारी कर लेती है, जिसमें पूजा की थाली सबसे अहम होती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को कैसे तैयार करना चाहिए। नई थाली लेकर उस पर गंगा जल डालकर पवित्र कर लेना चाहिए। राखी की थाली को फूलों से सजाना चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले उसे लकड़ी के चौकी पर बैठाना चाहिए और भाई के सिर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। थाली में रोली और चावल होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे सभी प्रकार के संकट से बचने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद अक्षत के तौर पर सिर पर चावल लगाना चाहिए। हालांकि ध्यान रहे चावल टूटा हुआ न हो। तिलक के बाद अक्षत करे। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। रक्षा सूत्र हमेशा 3 रंग का होना शुभ माना जाता है, सफेद, लाल या पीला। रक्षा सूत्र में चंदन लगाना भी अच्छा माना जाता है। थाली में घी का दीपक और कपूर जलाकर भाइयों की आरती करे। राखी बांधते समय इन मंत्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। ओम येन बंद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन वामी भी बंधान में रक्षे माँ चल माँ चल। थाली में मिठाई जरूर होना चाहिए और राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को मिठाई जरूर खिलाए। इसके बाद भाइयों को अपनी बहन को उपहार में भेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। तो भद्रकाल में नहीं बांधे राखी। किसी भी मंगलीय कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखना चाहता है, क्योंकि भद्रकाल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। भद्रकाल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भद्रकाल में रक्षाबंधन पर राखी न बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहनें उसे भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिससे 1 साल के बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। अब कब खोल सकते हैं राखी? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के कम से कम एक पक्ष तक इसे नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंद्रोदय के समय जल चढ़ाकर भी रक्षा सूत्र प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की कथा महात्म्य। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अभिच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा।
असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। इसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करे। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, इसी दशा में परिस्थितियों कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे, न हो तो भाग्य ही सकता हूँ और नए युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्राप्त काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संप्रत किया गया। इंद्रोणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। वही दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है। कहा जाता है कि इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि से उसका राज्य ठगने जाते हैं और 3 पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लिया था। उसके बाद राजा बलि को पाताल में रहने की सलाह देते हैं। राजा बलि नारायण जी की बात मान लेते हैं और उनके साथ पाताल में चले जाते हैं। वहाँ विष्णु जी से एक वचन देने को कहते हैं। विष्णु जी उन्हें वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में राजा बलि उन्हें कहते हैं कि मैं जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपने वचन को पूरा करते हैं और पाताल में ही रहने लग जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी को नारायण जी की चिंता होने लगती है और वो नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती है। तब उन्हें सारी बात पता चल जाती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी से उनसे मांग ले। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती है। वे वेश बदलकर रोती हुई पाताल जाती है और राजा बलि के पास पहुंच जाती है। राजा जब उनसे उनके रोने का कारण पूछते हैं तो वे उन्हें कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा उन्हें कहते हैं कि आज से वे उनके धर्म भाई है। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है और नारद जी के सलाह अनुसार उन्हें दक्षिणा में नारायण जी से मांग लेती है। तब से ही पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगता है। रक्षाबंधन कथा 2। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इसी संदर्भ में प्रथा की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कहल चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वालों राजपूत मुगलों को साथ देने के लिए सैन्य सजा कर रहे थे। पत्रा भी उन्हीं मुगलों के घेर में थी। उसने दूसरी रियासत के शासकों को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों से
शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध लिया। और द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बहने निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन से द्रौपदी की चिरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चिर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्व प्रतिपादित करता है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय श्री राम, राधे राधे।